सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की अमृतम पुस्तक के 13वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर इन्होंने यथा जैसा समझाया आपको, बालके, बालकयो, बालकेशु, यानी एक बालक पर, बालकयो दो बालकों पर, बालकेशु बहुत सारे बालकों पर। जो आपका पाठ है वह आपका अधिकरण कारकम यानी सप्तमी विभक्ति का पाठ है। इसमें आपका कारक चिन्ह होता है में, पर। यहाँ पर आपको अपने सप्तमी विभक्ति के शब्द रूप के अनुसार ही यह कार्य करना है। का वाले भाग में आपका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाले पद आपको समझाए गए हैं। ग्रामे, ग्राम्यो, ग्रामेशु, यानी गांव में, दो गांव में, बहुत सारे गांव में। नगरे, नगरियो, नगरेशु, एक नगर में, दो नगरों में, नगरेशु बहुत सारे नगरों में। छात्रे, छात्रियो, छात्रेशु, छात्रे यानी एक छात्र पर, छात्रियो दो छात्रों पर, छात्रेशु बहुत सारे छात्रों पर। अध्यापके, अध्यापकयो, अध्यापकेशु, अध्यापके यानी एक अध्यापक पर, अध्यापकयो दो अध्यापकों पर, अध्यापकेशु बहुत सारे अध्यापकों पर। वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेशु, एक पेड़ पर, दो पेड़ पर, बहुत सारे पेड़ों पर। सरोवरे, सरोवरियो, सरोवरेशु, एक तालाब में, दो तालाब में, बहुत सारे तालाब में। यहाँ पर आपके जो इन्होंने पद दिए हैं वह सभी आपके पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के पद हैं। खा वाले भाग में यथा जैसा इन्होंने समझाया है, कन्यायाम, कन्यो, कन्यासु, यह भी आपके स्त्रीलिंग के सप्तमी विभक्ति के सदरूप हैं। इसी के अनुसार आपको शेष कार्य करना है। कन्यायाम यानी एक कन्या पर, कन्यो दो कन्याओं पर, कन्यासु बहुत सारी कन्याओं पर। विद्यायाम, विद्यो, विद्यासु, विद्यायाम यानी एक विद्या पर या एक विद्या में, विद्यो दो विद्याओं पर, विद्यासु बहुत सारी विद्याओं पर। प्रजायाम, प्रजयो, प्रजासु, प्रजायाम यानी एक प्रजा में, प्रजयो दो प्रजाओं में, प्रजासु बहुत सारी प्रजाओं में। पाठशालायाम, पाठशालयो, पाठशालासु, पाठशालायाम एक पाठशाला में, पाठशालयो दो पाठशालाओं में, पाठशालासु बहुत सारी पाठशालाओं में। प्रतियोगितायाम, प्रतियोगितयो, प्रतियोगितासु, एक प्रतियोगिता में, दो प्रतियोगिताओं में, बहुत सारी प्रतियोगिताओं में। प्रभायाम, प्रभयो, प्रभासु, प्रभायाम यानी एक सुबह के समय में, प्रभयो दो सुबह के समय में, प्रभासु बहुत सारे सुबह के समय में। बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु, बालिकायाम एक बालिका पर, बालिकयो दो बालिकाओं पर, बालिकासु बहुत सारी बालिकाओं पर। इस प्रकार यह आपके सप्तमी विभक्ति के शब्द रूप होंगे। यह आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाले शब्द रूप हैं। प्रश्न संख्या 2 है, शुद्धम विकल्पम चिनुत। शुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो उन्होंने आपके प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर आपको अपने पाठ के अनुसार ही चुनने हैं। ग्रामम परितः कानि सन्ति, गांव के चारों ओर क्या है? इसका उत्तर है क्षेत्राणि यानी बहुत सारे खेत हैं। छात्राः कुत्र पठन्ति, सभी छात्र कहाँ पढ़ते हैं? इसका उत्तर है विद्यालय यानी विद्यालय में। जनाः पत्राणि कस्मात् आनयन्ति, सभी लोग चिट्ठी कहाँ से लाते हैं? इसका उत्तर है पत्रालयात् यानी डाकघर से। सर्वे कासु सहोत्साहं भागम गृह्णान्ति, सभी किसमें उत्साह के साथ भाग लेते हैं? इसका उत्तर है प्रतियोगितासु यानी बहुत सारी प्रतियोगिताओं में। ग्रामे ग्रामीणाः कथम निवसन्ति, गांव में ग्रामीण या गांववासी कैसे रहते हैं? इसका उत्तर है सहयोग पूर्वकम यानी सहयोग के साथ। इस प्रकार आप अपने इस प्रश्न को कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपका स्थान कम था तो मैंने आपके इन वाले प्रश्नों के उत्तर बहुत छोटे ही शब्दों में लिखे हुए हैं और यहाँ पर इस वाले प्रश्न का उत्तर 2 लाइनों में लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए। ग्रामः कुत्र स्थितः अस्ति, गांव कहाँ पर स्थित है? का उत्तर है ग्रामः शांतिपूर्णे मनोरमे च वातावरणे प्रकृते अंके स्थितः अस्ति।
गांव शांतिपूर्ण और मनोहारी वातावरण में प्रकृति की गोद में स्थित है। मेला पके कहा कहा प्रतियोगिता भवंती। मेले में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? इसका उत्तर है मेला पके धावनम, करबंदिका, रज्जु आकर्षणम, सटक धावनम, खो खो इत्यादि। मेले में दौड़, कबड्डी, रस्सी खींचना, गाड़ी की दौड़, खो खो आदि प्रतियोगिताएं होती हैं। सर्वे कुत्र कुत्र स्वच्छताम कुर्वन्ति। इस वाले प्रश्न में यहाँ पर स्पेस बहुत ही कम था, तो मैंने सर्वे कुत्र कुत्र जो आपका यह पद है इसके स्थान पर आपका मैंने उत्तर लिखा हुआ है। शेष पदों को आप उसी प्रकार लिख लेंगे, तो आपका उत्तर बनेगा सर्वे गृहेषु रथ्यासु सरोवरेषु नदीसु च स्वच्छताम कुर्वन्ति। सभी घरों में, रास्तों पर, तालाब में और नदियों में स्वच्छता करते हैं। कृषकाः कदा हर्ष्यन्ति। किसान कब खुश होते हैं? इसका उत्तर है यदा वर्षा भवति तदा कृषकाः हर्ष्यन्ति। जब वर्षा होती है तब किसान खुश होते हैं। कस्मै पुरस्कारम दीयते। किसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं? इसका उत्तर है प्रतियोगितानां मध्ये यस्य विजय भवति तस्मै पुरस्कारम दीयते। प्रतियोगिताओं के बीच में जिसकी विजय होती है, या कहूँ कि प्रतियोगिताओं में जिसकी जीत होती है उसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्रामे कानि कानि सौविध्यानि सन्ति। गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं? इसका उत्तर है ग्रामे विद्यालय, औषधालय, व्यायामशाला, पत्रालय, सौविध्यानि सन्ति। गांव में विद्यालय, अस्पताल, व्यायामशाला, डाकघर आदि सुविधाएं हैं। इस प्रकार आपके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न पूरे हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है मंजूषा पदै वाक्यानि पूर्यत। मंजूषा के पदों से वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको मंजूषा दी है, उसके नीचे इन्होंने रिक्त स्थान बनाए हुए हैं, तो आप अपने सही पदों को चुनकर अपने वाक्य पूर्ण करेंगे। वैसे ये कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। जनाः गंगायाम स्नानम कुर्वन्ति। सभी लोग गंगा में स्नान करते हैं। मुन्यः आश्रमेषु वसन्ति। सभी मुनि आश्रम में रहते हैं। शुकाः पिंजरेषु रटन्ति। सभी तोते पिंजरे में रटते हैं या बोलते हैं। आम्र वृक्षे पिकाः कुजति। आम के पेड़ पर कोयल बोलती है। वर्षा तौ आकाशे मेघाः गर्जन्ति। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गरजते हैं। राम लक्ष्मणयो रामः ज्येष्ठः अस्ति। राम लक्ष्मण में राम ज्येष्ठ यानी बड़े हैं। कविषु कालिदासः सर्वश्रेष्ठः आसीत्। कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे। भक्ताः ईश्वर दर्शनाय देवालयेषु गच्छन्ति। सभी भक्त ईश्वर दर्शन के लिए मंदिरों में जाते हैं। इस प्रकार ये आपका प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है चक्रस्थ पद संयोजनेन वाक्यानि रचयत। चक्र के पद मिलाकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर इन्होंने चक्र दिया हुआ है, उसमें आपका कर्ता राजेश है। बीच में सभी आपका क्रम इन्होंने दिया हुआ है और अंत में आपकी इन्होंने क्रियाएं दी हुई हैं। तो आपको अपने सही क्रियाओं के साथ सही क्रम को जोड़ते हुए कर्ता राकेशः यानी राकेश के साथ वाक्य का निर्माण करना है। जैसे यथा इन्होंने समझाया है राकेशः नगरे वसति। राकेश नगर में रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे बीच में राकेश लिखा हुआ है, नगरे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। नगरे यानी नगर में, वस्ती आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके सामने आपका तिष्ठति क्रिया भी लिखा था, लेकिन वह आपका इसके साथ सही मेल नहीं खा रहा है। तो आपको अपनी क्रियाओं को देखकर लिखना है कि आपके कर्म के साथ कौन सी सही क्रिया होगी। वैसे मैंने ये वाक्य बनाए हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। राकेशः विद्यालय पढ़ती। राकेश विद्यालय में पढ़ता है। राकेशः क्रीडांगणे क्रीडति। राकेश खेल के मैदान में खेलता है। राकेशः तरणताले स्नाति। राकेश तालाब में स्नान करता है। राकेशः आसन्दे तिष्ठति। राकेश कुर्सी पर बैठता है। राकेशः स्थाल्यां खादति। राकेश थाली में खाता है। राकेशः शय्यायां निद्राति। राकेश शय्या यानी चारपाई पर सोता है। राकेशः उद्याने भ्रमति।
राकेश बागीचे में घूमता है। इस प्रकार ये आपके वाक्य पूर्ण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। इन वाले प्रश्नों में जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। प्रतियोगिता इत्यर्थ का विभक्ति। प्रतियोगिता जो आपका पद है इसमें कौन सी विभक्ति है? इसका उत्तर है प्रथमा। जो आपका प्रतियोगिता पद है यह आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का पद है, लेकिन यहाँ पर केवल आपसे विभक्ति पूछी गई है तो आप अपने प्रथमा विभक्ति पर सही का निशान लगा देंगे। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। गांव के चारों ओर खेत हैं। अत्र अव्यपदम किमत। यहाँ पर अव्यपद क्या है? जो आपका यह वाक्य है इसमें आपको अव्यपद देखना है। उसका उत्तर है आपका परितः। अव्यपद आपके वे पद होते हैं जो आपके किसी भी लिंग वचन या विभक्ति के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। यदा इत्यस्य विलोम पदम किम। यदा यदा का अर्थ होता है जब, इसका विलोम पद क्या होगा? इसका उत्तर है तदा यानी तब। एकः पत्रालयः अन्यो विशेष्य पदम किम। एक डाकघर। इन दोनों पदों में आपका विशेष्य पद क्या है? इसका उत्तर है आपका पत्रालय यानी डाकघर। चिकित्सालयः अस्य पर्याय पदम किम। चिकित्सालय है जो आपका यह पद है इसका पर्याय पदम यानी जो पाठ में आपका पर्यायवाची पद आया है वह आपका है औषधालय यानी अस्पताल। ते प्रातः काले उत्थाय अत्र ते पदम केभ्यः प्रयुक्तम। वह सभी सुबह के समय उठकर। यहाँ पर जो वह सभी पद प्रयोग हुआ है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है कृषकेभ्यः यानी किसानों के लिए। इस प्रकार ये आपके प्रश्न पूर्ण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है, पाठा अनुसारेण भवद्भिः ग्राम्य जीवनस्य विषये किम शिक्षितम शुद्धम उत्तरम चिनुत। पाठ के आधार पर आप गांव के जीवन के बारे में क्या सीखते हैं? सही उत्तर चुनिए। आप अपने पाठ को पहले ही समझ चुके हैं, वहां से आपने अपने गांव के जीवन के बारे में क्या समझा है यह आपको उत्तर में बताना है। ग्रामस्य वातावरणम कीदृशं भवति। गांव का वातावरण कैसा होता है? इसका उत्तर है शांतिपूर्ण यानी शांतिपूर्ण। ग्रामीणाः प्राय किम कार्यम कुर्वन्ति। सभी गांववासी प्राय क्या कार्य करते हैं? इसका उत्तर है कृषि यानी खेती। अधुना कीदृशैः साधनैः कृषि कार्यम भवति। आजकल कैसे साधनों से कृषि कार्य होता है? इसका उत्तर है आधुनिकै यानी आधुनिक। युवकाः व्यायामशालायां किम आचर्यन्ति। सभी युवक व्यायामशाला में क्या करते हैं? इसका उत्तर है व्यायाम यानी व्यायाम। ग्रामीणा जनाः प्राय कीदृशाः भवन्ति। गांव के सभी लोग प्राय कैसे होते हैं? इसका उत्तर है परिश्रमिणा यानी परिश्रमी। इस प्रकार यह आपके इस वाले प्रश्न के उत्तर होंगे। वैसे मैंने आपकी सहायता के लिए यह उत्तर आपको करा दिए हैं, लेकिन यह प्रश्न आपको स्वयं करना चाहिए क्योंकि गांव के बारे में आपने कितना सीखा है यह आप स्वयं ही बता सकते हैं। परियोजना कार्यम आपका परियोजना कार्य है। कहाँ कुत्र वस्ति इति पंचवाक्येषु लिखत। कौन कहाँ रहता है? 5 वाक्य लिखिए। यथा जैसा इन्होंने उदाहरण में दिया है, सिंहः गुहायाम वस्ति। शेर गुफा में रहता है। खगः नीड़े वस्ति इत्यादि। पक्षी घोंसले में रहते हैं। इस प्रकार के ही आपको यह 5 वाक्य बनाने हैं। पदानि पद है आपके। मृगाः शुकः शशकाः सर्पः मकराः वानराः व्याघ्रः कुकराः। हिरण तोता खरगोश सांप मगरमच्छ बंदर बाघ और कुत्ता। ये आपके पद हैं। इनमें आपको अपने वाक्य प्रयोग करने हैं कि कौन कहाँ पर रहता है। दूसरा प्रश्न है, प्रदत्त विषयेषु पंचवाक्यानि लिखत। दिए गए विषयों पर 5-5 वाक्य लिखिए। विषय है आपके वार्षिकोत्सवः क्रीडा दिवसः हिमालयः पुस्तक मेलापकः तीर्थस्थलम। वार्षिक महोत्सव पर 5 वाक्य लिख सकते हैं। क्रीडा दिवसः खेल दिवस, हिमालय, पुस्तक मेला और तीर्थ स्थान पर। इन सभी विषयों पर आपको 5-5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। इस प्रकार आपके इस पाठ का बुक वर्क पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।